दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टिल 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को, संस्कृत से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं संस्कृत का इस प्रश्न श्रृंखला को। और दोस्तों पहला प्रश्न है उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक अध्यापन है यत सूक्ष्म अध्यापनस्य पश्चात कार्यते, अर्थात जो सूक्ष्म अध्यापन के बाद किया जाए। यत परीक्षायाम उच्चांकानाम प्राप्ति अनंतरम कार्यते, जो परीक्षा में उच्च अंकों को प्राप्त करने के बाद किया जाए। यत प्रतियोगिताया, जो प्रतियोगिता के परीक्षा के पश्चात कार्यते, बाद में किया जाए। यत निदानात्मक परीक्षाया पश्चात कार्यते, जो निदानात्मक परीक्षा के बाद किया जाए। तो उपचारात्मक क्या होता है दोस्तों? जो निदानात्मक परीक्षा के बाद किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक अध्यापन कहते हैं। पहले प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुं शक्यते। किन साधनों के द्वारा छात्र की भाषा क्षमता को उचित रूप में बढ़ाने के लिए आप समर्थ हो सकते हैं? नियमित श्रुतलेख अभ्यासेन, नियमित श्रुतलेख और अभ्यास के द्वारा। कार्य आधारित गतिविधिषु भागग्रहणेन, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर के या भाग के द्वारा। शब्दावली वर्धनेन, शब्दावली को बढ़ाने से। व्याकरण नियमनाम कंठस्थीकरणे, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने से। तो प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और सभी दोस्त जुड़ सकें और प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है, सही उत्तर देते चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एका प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषये किम समीचीनम। कारण एक प्रक्रिया रूप से लेखन के विषय में क्या उपयुक्त है, समीचीन है? लेखनम ग्रहणशीलम भवति, लेखन ग्रहणशील होता है। लेखनम आवर्तकम भवति, लेखन आवर्तक होता है। लेखनम रैकिकम भवति, लेखन रैकिक होता है। लेखनम कंठस्थीकरणम कृते, या लेखन कंठस्थ करने के लिए पुनरुत्पाद्यम च भवति, और दोबारा उत्पन्न करने के लिए होता है। तो दोस्तों लेखनम आवर्तकम भवति, लेखन आवर्तक होता है। आवर्तक से तात्पर्य दोस्तों पुनरावृत्ति, लिखने में पुनरावृत्ति होती है। तो प्रक्रिया के रूप में लेखन के विषय में क्या सही है? तो लिखने में आवर्तक होता है, लेखन आवर्तक होता है। बी विकल्प सही उत्तर होगा। निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। कारण निम्नलिखित में से किम कार्यम, कौन सा कार्य शिक्षण का मूल्यांकन है? परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, निर्माणात्मक सत्र परीक्षा, या वर्षांते समेकित परीक्षा। प्रश्न संख्या 4 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कौन सा कार्य शिक्षण का मूल्यांकन है? तो परियोजना कार्य और दत्त कार्य ये शिक्षण का मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षणे, शिक्षणे शब्द है दोस्तों, यहां अनुस्वार नहीं है। भाषा शिक्षणे, भाषा शिक्षण में निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 5, भाषा या बहिः संपर्क, भाषा का बाहरी संपर्क। त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता, त्रुटियों के प्रति असहिष्णुता। सहायका परिवेश, सहायक परिवेश। छात्राणाम प्रेरणम, छात्रों का प्रेरणा या छात्रों को प्रेरित करना। प्रेरणम होना चाहिए था दोस्तों, प्रेरणम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता, त्रुटियों के प्रति असहिष्णुता, यह महत्वपूर्ण वाक्य बन जाता है दोस्तों। जब आप त्रुटि करते हैं और उसके प्रति सहनशीलता ना हो, असहिष्णुता हो, तो यह भाषा शिक्षण में सहायक नहीं होता। अर्थात त्रुटियों के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए,
टू err इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन पुनः गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए गलतियों से सीख लेना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 का विकल्प भी सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र 299 रुपए में नितिन सर द्वारा लिखित है। दोस्तों अगर आप हिंदी से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो 199 रुपए में, पेट 350 रुपए में, पेट बुक 300 रुपए में, आरो की बुक 175 रुपए में और लेखपाल की बुक मात्र 300 रुपए में फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर इसमें से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषायाः अध्यापने, भाषा के अध्यापन में अभिनयः प्रहेलिकाः समस्या प्रश्नोत्तरम इत्यादयः कथ्यन्ते। करें भाषा के अध्यापन में अभिनय, प्रहेलिका, समस्या, प्रश्नोत्तर ये सब कहे जाते हैं। विधि पक्षाः अध्यापन प्रविधयः योजना। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं? अध्यापन प्रविधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यापन प्रविधियां कहते हैं। 6 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। छात्राणाम लेखन योग्यताया मूल्यांकन सर्वोत्तमः विधि अस्ति। छात्रों की लेखन योग्यता के मूल्यांकन का सबसे उत्तम विधि है। पाठ्यपुस्तकस्य अध्याये, पाठ्यपुस्तक के अध्याय में आश्रितानां प्रश्नानां, आश्रित प्रश्नों के उत्तरदानेन समाधानम, उत्तर देने के समाधान से श्रुतलेखः, श्रुतलेख, स्वानुभवानां लेखनम, अपने अनुभवों का लेखन और सुंदर हस्तलेखस्य प्रतियोगिता, सुंदर हस्तलेख की प्रतियोगिता। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सी विकल्प सही होगा। स्वानुभवानाम है, स्वानुभव भावना नाम है दोस्तों, क्षम्यता, स्वानुभवना नाम, अपने अनुभवों को, स्व अनुभवना नाम, अपने अनुभवों का लेखन, यानी कि जो आपका अपना अनुभव है उसका लेखन करना, ये मूल्यांकन का सर्वोत्तम विधि होता है, सर्वोत्तम विधि होता है। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिच्छेद लेखने, निबंध लेखने व परिच्छेद लेखन में, निबंध लेखन में या निबंध लेखन में छात्रा विभिन्नासु अवस्थासु, छात्र विभिन्न अवस्थाओं में गच्छन्ति चले जाते हैं या जाते हैं, या सुते विचारान संकलयन्ति, जिसमें वो अपने विचारों का संकलन करते हैं। रूपरेखाम निर्मान्ति, और रूपरेखाओं का निर्माण करते हैं। प्रथम प्रारूपम लिखन्ति, और पहले प्रारूप को लिखते हैं। एतद विवर्धन्ते, इस प्रकार एतद विवर्धन्ते अंतिमम प्रारूपम, इस प्रकार बढ़ाते हुए अंतिम प्रारूप का लेखितुम, अंतिम प्रारूप को लिखने के लिए च संशोधनम कुर्वन्ति, संशोधन करते हैं। लेखन से इयम प्रक्रिया, लेखन की इस प्रक्रिया को का कथ्यन्ते, क्या कहा जाता है? लेखन से उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है, या लेखन से क्रियान्वयन प्रक्रिया कहा जाता है, या लेखन से चिंतन प्रक्रिया कहा जाता है, या लेखन से छात्र केंद्रित प्रक्रिया कहा जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न संख्या 8 का दोस्तों बी विकल्प, लेखन का क्रियान्वयन प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेखन का क्रियान्वयन प्रक्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी सही उत्तर होगा, 8 का बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम नास्ति, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रथम भाषा या द्वितीय भाषायां सहयोगात्मक प्रभाव भवति, प्रथम भाषा का द्वितीय भाषा में सहयोगात्मक प्रभाव होता है। बी विकल्प है, प्रथमा भाषा द्वितीय भाषाया शिक्षणम बाधते, प्रथमा भाषा, पहली भाषा दूसरी भाषा के शिक्षण को बाधित करता है। सी विकल्प है, पठन कौशलम एकस्या भाषाया द्वितीयां भाषां परिवर्तनीयम अस्ति। और डी विकल्प है, दत्त अवकाशा दत्तावसराः च छात्रा बहवः भाषा होना चाहिए था दोस्तों, बहवः भाषाः भाषा शिक्षितुम समर्थाः सन्ति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 9 का तो बी विकल्प है, प्रथमा भाषा द्वितीय भाषा या शिक्षण बाधते, ये विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता अस्ति, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषीयता है। विकल्प वस्तुनिष्ठ विषयाणां मातृभाषा माध्यमेन अवगमनम,
छात्रा तेषां मातृभाषाया प्रारम्भन्ते तथा बहवः भाषा संयोजन्ति। बहवः छात्राः प्रांतीय भाषा माध्यमेन बहवीः भाषाः शिक्षन्ति और वैदेशिकी भाषा माध्यमेन भाषाणां शिक्षणम्। वैदेशी यानी कि विदेशी भाषा के माध्यम से भाषा का शिक्षण। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषीयता क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो छात्रा तेषां मातृभाषाया प्रारम्भन्ते तथा बहवः भाषा संयोजयन्ति। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी सही है। मातृभाषा को प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम और मातृभाषा से संबंधित अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मातृभाषा पर आधारित बहुभाषीयता कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है, आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी व्यवस्था दी गई है। अगर आप आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैच ले सकते हैं। का अधिगम विकलता लेखन संबद्धा, करें कौन सी अधिगम विकलता लेखन से संबंधित है? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प ए बी सी डी। ए है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया होना चाहिए था दोस्तों, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? अधिगम विकलता यानी कि सीखने में जो बाधा कठिनाइयां आती हैं उसमें लेखन से संबंधित कौन सी है? अधिगम बाधा सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं तो डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया है। तो डिस्ग्राफिया दोस्तों लेखन से संबंधित, कौन सा विकल्प सही होगा? तो 11 का ए विकल्प सही होगा। यही दोस्तों डिसलेक्सिया देख लेते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मानसिक विकार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है दोस्तों? मानसिक विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मानसिक विकार से संबंधित है। मानसिक पढ़ने में मानसिक विकार से संबंधित है। डिसकैलकुलिया दोस्तों गणितीय क्षमता से है। किससे? गणितीय क्षमता से। गणितीय क्षमता का अल्प होना या कम होना। और दोस्तों ये जो डिस्प्रेक्सिया है ना, यह डिस्प्रेक्सिया भी विकास संबंधी समन्वय में कमी के लिए डिस्प्रेक्सिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसमें? विकास संबंधी, विकास संबंधी समन्वय में कमी, या इसको भी दोस्तों कह सकते हैं कि ये भी मानसिक विकार होता है। क्या होता है? मानसिक विकार होता है सीखने में, मानसिक विकार होता है, मानसिक विकार होता है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अधोलिखितेषु किम स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधि नाम उदाहरणम नास्ति। कार्य नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा स्वतंत्र रचना लेखन के गतिविधियों का उदाहरण नहीं है? अनुच्छेद लेखनम, पत्र लेखनम, संवाद लेखनम, अस्तरित मार्गदर्शित लेखनम। प्रश्न संख्या 12 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कह रहे हैं कि उदाहरणम नास्ति, नहीं है दोस्तों। तो अस्तरित मार्गदर्शित लेखनम यह स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधियों में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 12 डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्रा गृहे नवीन पाठान पठितुं रुचि प्रदर्शयेयुः, अभिभावकाः जानीयुः यत् छात्रा विद्यालये किम पठन्ति, पाठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः, पठने छात्र रुचि वर्धनम। बताइए प्रश्न संख्या 13
कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? गृह कार्य का उद्देश्य पाठित पाठान अधिकृत अभ्यासम करियो, जो पढ़ाया गया पाठ है उसको लेकर के अभ्यास करना गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवण कौशल विकासार्थम का उत्तम मार्ग। श्रवण कौशल विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है? श्रवण कौशल विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है? विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसराः, कथित वाक्याम पुनरावृत्ति, छात्र कथनानां सावधानं श्रवणं, ध्यानेन शृण्वन्तु इति छात्रेभ्यः पुनः पुनः निर्देश दानम। प्रश्न संख्या 14 बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? श्रवण कौशल विकास के लिए उत्तम मार्ग कौन सा है? तो विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण के अवसर प्राप्त करना श्रवण कौशल विकास के लिए उत्तम मार्ग होगा। प्रश्न संख्या 14 विकल्प सही उत्तर होगा। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है, जिसको मात्र आप 1499 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना चाह रहे हैं दोस्तों, या प्रयास कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो आपके लिए बैच महत्वपूर्ण है, आप इस बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः। विस्तृत पदों का प्रतीप क्रम उल्टा क्रम कौन सा है? मंत्र, चोरः चुरति, भारत, यूरोपीय, प्रयोजक, अप्रयोजक। तो प्रतीप क्रम दोस्तों क्या है? प्रयोजक और अप्रयोजक, यानी कि एक इन दोनों का उल्टा है। प्रयोजक का उल्टा क्या है? अप्रयोजक, जिसको आप विलोम कह देते हैं। प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा या कक्षायां में कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयोक्तुम न शक्यते। करें कि भाषा कक्षा में कथा कथन एक पद्धति के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, या इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। केवलम नैतिक शिक्षणस्य कृते, लेखनस्य अध्यापन कृते, श्रवण भाषण बोधनस्य कृते, पठन कौशलस्य अध्यापन कृते। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा कक्षा में कथा कथन एक पद्धति के रूप से प्रयोग में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ए, बी, सी और डी में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो श्रवण भाषण बोधनस्य कृते, श्रवण भाषण बोधन भाषा की कक्षा में श्रवण भाषण बोधनस्य कृते विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो दोस्तों हैं नैतिक शिक्षा और लेखन अध्यापन के लिए या पठन कौशल अध्यापन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन श्रवण भाषण बोधन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता पाठनम क्रियते, कविता पाठ किया जाता है। विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभूत्यर्थम च, नवीन शब्द ज्ञानार्थम, वर्तन्या व्याकरणस्य च ज्ञानार्थम, छंदोबद्ध रचनाया ज्ञानार्थम। बताइए कविता का पाठ क्यों किया जाता है दोस्तों? तो विचारों के बोध के लिए और आनंद की अनुभूति, इस अर्थ के लिए कविता पाठ किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनं कृतवती, यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचम शब्दस्य लोपं कृतवती, एतद अभ्यास कार्यम अस्ति। कारण कि सुंदरी नाम की कोई बालिका एकस्य अभ्यास कार्य से नियोजनम, एक अभ्यास कार्य का नियोजन करती है, जिसमें वह प्रत्येक 5वें शब्द का लोप कर देती है। एतद अभ्यास कार्यम अस्ति, इस प्रकार का अभ्यास कार्य कहलाएगा। व्याकरण परीक्षा कहलाएगा, लेखन परीक्षा कहलाएगा, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा कहलाएगा, या अनुमान कार्य कहलाएगा? तो दोस्तों क्या कहलाएगा? रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा कहलाएगा, जो बीच बीच से शब्दों को गायब कर दिया जाता है कि इसमें उचित शब्द क्या होगा। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का नया बैच प्रारंभ है। मात्र और मात्र 999 रुपए में आप इन नंबरों पर संपर्क करके बैच को ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गद्य अंश से संबंधित है।
और करें अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम प्रदत्ते समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के दिए गए समुचित उत्तरों को चुन करके लिखिए। एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीडितो भवत् जलमूलम मनुष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः तम अनुसृत्य स अग्रे गतः तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरं संगीतं जनयन्ति स्म। एतद् अवगत्य प्रेरितः स त्रिशाकुलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम् आगतवान्। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थं यः सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान् सः एवं यत् संगीत साधनम निर्मितवान् तस्य नाम मृदंग इति। ये था दोस्तों गद्य अंश। इसका अर्थ देख लेते हैं। एकदा स्वाति नाम का मुनि ही एक बार स्वाति नामक मुनि पिपासया पीड़ितो भवत, प्यास से व्याकुल हो गए, पीड़ित हो गए। जल मूलम अन्विष्यता, जल मूल को ढूंढते हुए, तेन उनके द्वारा, कश्चन आह्लादकर शब्द श्रुता, कोई आह्लादकर शब्द सुना गया। तम अनुसृत्य, उसका अनुसरण करके, सह अग्रे गता, वह आगे गए। तत्र कुत्रचित, वहां कहीं पर, पर्वतात पतंतः, पर्वत से गिरते हुए, जल बिंदवः, जल बिंदु के कणों को, शुष्क पर्णानाम ऊपरी, सूखे पत्तों के ऊपर, पतित्वा गिरकर, मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म, मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। एतद अवगत्य, यह जानकर, प्रेरित त्रिशाकुलताम, वह स्वाति नामक मुनि त्रिशाकुलताम प्यास को विस्मृत्य भूल करके, वेगेन आश्रमम आगतवान, वेग से जल्दी आश्रम को आ गए। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः, संगीत साधनों में प्रतिध्वनेः, प्रतिध्वनिका, ध्वनि को उत्पादनार्थम, उत्पादित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक, जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक है, तम अन्विष्टवान, उसको खोजा, उसको ढूंढा। सह, उन्होंने, एवं, इस प्रकार, यत संगीत साधनम निर्मितवान, जो संगीत साधन निर्मित किया, बनाया, तस्य नाम मृदंग इति, उसका नाम मृदंग है। ऐसा ये था दोस्तों गद्यांश का हिंदी अनुवाद। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। विस्मृत्य पदे प्रत्यय अस्ति, तल प्रत्यय, के प्रत्यय, लेप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। दोस्तों विस्मृत्य बी उपसर्ग है, स्मृ धातु है, इसीलिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? लेप प्रत्यय। और लेप प्रत्यय किस अर्थ में जुड़ता है दोस्तों? तो कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में, कर के अर्थ में। विस्मृत का अर्थ हुआ, विस्मृत का अर्थ हुआ भूल करके, भूल करके। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है संगीत साधनम पदे समासः अस्ति। संगीत साधन इस पद में समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। संगीत का साधन, संगीत का जो साधन है, संगीतस्य साधनम, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? संगीत का साधन। 20 का ए विकल्प सही होगा। जनयन्ति स्म इति क्रियाया कर्तृपदम किम, कर्तृपदम अस्ति। जनयन्ति स्म, उत्पन्न हो रहे हैं, इति क्रियाया, इस क्रिया का, कर्तृपदम अस्ति, कर्ता पद कौन सा है? शब्दाः मुनि पतन्तः जल बिंदवः। तो जल बिंदवः जनयन्ति स्म, जल के बिंदु उत्पन्न हो रहे हैं, जल बिंदवः जनयन्ति स्म। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का नया बैच प्रारंभ है। मात्र 999 रुपए में नितिन सर द्वारा लिया गया बैच। आप अगर हिंदी
कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है दोस्तों, तो इसके लिए महत्वपूर्ण होगा हिंदी का बैच, आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्तवतु प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। अक्तवतु प्रत्यय किस पद में है? दोस्तों अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं और इनका अर्थ भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। अभवत अन्विष्टवान गतः श्रुतः। अक्तवतु प्रत्यय किसमें है दोस्तों? अन्विष्टवान में। अन्विष्टवान में, जैसे गम धातु से अक्तवत करते हैं तो गतवान बनता है। क्या बनता है? गतवान बनता है। उसी तरह से अन्विष्टवान बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पीड़ितो भवत पदस्य संधिच्छेदः अस्ति। संधि विच्छेद अस्ति होना चाहिए दोस्तों। पीड़ धन अभवत, पीड़िता धन अभवत, पीड़ित धन अभवत, पीड़ा धन अभवत। दोस्तों पीड़िता धन अभवत क्या बन जाएगा? पीड़ितो भवत बनेगा। प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रसन्नतादायकः इति अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। प्रसन्नतादायक इस अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त है? मृदंगः, मधुरम, संगीतम, आह्लादकरः। बताइए प्रश्न संख्या 24 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो आह्लादकरः शब्द प्रयुक्त है। डी विकल्प 24 का डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संगीतम पदस्य विशेषण पदम अस्ति। संगीत पद का संगीतम इति पदस्य होना चाहिए था दोस्तों। संगीतम पदम, संगीतम इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति। प्रेरितः, आह्लादकरः, सूक्ष्म क्रमः, मधुरम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 25 का दोस्तों, तो मधुरम, संगीतम, मधुर संगीत। संगीत पद का विशेषण पद, तो मधुर संगीत। मधुर क्या है? विशेषण है। संगीत क्या है? विशेष। 25 का डी सही उत्तर होगा। मुनि केन प्रेरिता अस्ति। मुनि किसके द्वारा प्रेरित हैं? संगीत साधनेन, जलेन, पिपासिया या संगीतेन। प्रश्न संख्या 26 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो मुनि ही संगीतेन प्रेरिता अस्ति। मुनि संगीत के द्वारा प्रेरित हैं। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स के रूप में दोस्तों उपलब्ध है। आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर जीएस आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये है ई बुक्स महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों पद्यांश से संबंधित है। अधोलिखितं श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तर को चुन करके लिखो। करें केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाडेकाशमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। करें कि वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण कहलाता है। वाग्भूषणम वाक रूपी वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है। केयूराणि ने भूषयन्ति। केयूर कहते हैं दोस्तों जो हाथ पर दोनों हाथ पर बाजूबंद लगाए रहते हैं, उससे करें केयूराणि ने भूषयन्ति पुरुषम। करें पुरुष को केयूर आदि भी विभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार जो है पुरुष को विभूषित करें, सुशोभित करते हैं। न स्नानम, ना तो स्नान करने से, न विलेपनम, ना तो लेपोप लगा लेने से, जो क्रीम पाउडर आप लगा लेते हैं उससे भी पुरुष सुशोभित नहीं होता। न कुसुमम, और ना तो फूल आदि
नालंकृता मूर्धजाः, और ना तो मूल सर को अलंकृत कर लेने से व्यक्ति या पुरुष से सुशोभित होता है। वाणी का समलम करोति, कह रहे कि एक वाणी ही है, एक वाणी ही है जो समलम करोति पुरुषम, जो पुरुष को समलंकृत करती है, सुशोभित करती है। और किस पुरुष को करती है? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत का धारण करने वाले पुरुष हैं उनको वाणी ही एक ऐसी वस्तु है, वाणी के द्वारा ही वह सुशोभित होते हैं। करे क्षीयन्ते खलु, निश्चय खलु क्षीयन्ते, कार्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। कौन? भूषणानि सततम, निरंतर निश्चय ही जितने आभूषण हैं सब नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम भूषणम, केवल वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो पुरुष को सुशोभित करता है, विभूषित करता है, अलंकृत करता है। केवल वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, बाकी जितने आभूषण हैं वह सब नष्ट प्राय हो जाने वाले हैं। तो कह रहे केयूराणि ने भूषयन्ति पुरुषम, कह रहे पुरुषम केयूराणि ने भूषयन्ति, पुरुष को बाजूबंद आदि जो लगाए जाते हैं बाह पर वह सुशोभित नहीं करता। हारा न चंद्रोज्ज्वला, ना तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को सुशोभित करता है, ना तो उसका स्नान करना, विलेप करना, पुष्पों को धारण करना और केश आदि को बनाना, संवारना, सजना आदि से भी पुरुष सुशोभित नहीं होता। कारण केवल एक वाणी है जो पुरुष को अलंकृत करती है। और कैसी वाणी? करें जो संस्कृत धारण करने वाले पुरुष हैं उनकी केवल वाणी ही उनको अलंकृत करती है। निश्चय ही सभी आभूषण नष्ट प्राय हो जाने वाले हैं। केवल एक वाणी रूपी आभूषण है जो पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, विभूषित करती है। करें पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुष का आभूषण क्या है? अलंकरणम विलेपनम कर्णभूषणम वाक, तो वाग भूषणम भूषणम, पुरुष का आभूषण वाक है, वाणी है। अगला दोस्तों, मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्य को क्या सुशोभित करती है? वाणी, स्नान, विलेपन, अलंकृता मूर्धजा, वाणी। मनुष्य को क्या सज्जीकृत करती है, सुशोभित करती है? वाणी सुशोभित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, नश्यन्ति इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है? विलेपयन्ति, अलंकरोति, विभूषयन्ति, क्षीयन्ते। क्षीयन्ते का अर्थ होता है दोस्तों नष्ट करने वाला, तो नश्यन्ति इस अर्थ में प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दोस्तों उत्तरम अलग रहेगा, उत्तरम चित्तो अलग रहेगा। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, कह रहे हैं कि इस श्लोक में हारा इस पद का विशेषण पद कौन सा है? अलंकृता, संस्कृता, केयूरा, चंद्रोज्ज्वला, तो कह रहे हैं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। हार की विशेषता है कि वह कैसा है? चंद्रमा के समान उज्ज्वल। तो चंद्र उज्ज्वला ये विशेषण है किसका? हारा का। हारा क्या है? विशेष। हार क्या है? विशेष। हार है कैसा? तो विशेषण है उसका चंद्रमा के समान उज्ज्वल। कौन सा विकल्प सही होगा? 30 का डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, 30 का डी। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।